फैंटेसी युद्ध की फिल्मों के इतिहास में हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज को एक महाकाव्य लड़ाई माना जाता है। इसके समांतर मानी जाती है गोंडोर की जंग, एक ऐसी लड़ाई जिसने इतिहास को गहराई से प्रभावित किया और जिसकी भव्यता आज भी 20 साल बाद भी अप्रतिम मानी जाती है। जब सेना ने हमला किया तो मानव जाति को अपने अंतिम गढ़ की रक्षा के लिए जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़नी पड़ी। वे न केवल जमीन पर मौजूद दुश्मनों से जूझ रहे थे, बल्कि आकाश से आने वाले नाज़गुल जीलिंग के आतंक से भी। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन वे अपार क्षति पहुंचा सकते थे, दीवारें गिरा सकते थे और अपनी उड़ान की ताकत से सैनिकों पर कहर बरपा सकते थे। उनकी भयंकर चीखें भी सैनिकों के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी थी। दुश्मन की सेना विशाल थी, लेकिन मानवों की प्रतिरोध शक्ति अभी कुछ कम नहीं थी। उनके द्वारा फेंके गए विशाल पत्थर दुश्मनों की भीड़ को एक झटके में ध्वस्त कर देते थे और इतिहास में सबसे मजबूत मानी जाने वाली सफेद नगरी के दरवाजे इतनी आसानी से नहीं टूट सकते थे। दुश्मनों ने सीज टावर लाए, यहाँ तक कि अपने मृत शरीरों से दीवारें चढ़ी, लेकिन फिर भी प्रवेश करना आसान न था। पर अचानक स्थिति बदल गई। 3 विशाल राइनो जब एक भेड़िए के आकार के अग्निट्यूने वाले रामधा को खींच कर लाए तो सब स्तब्ध रह गए। वह मानो नर्क से आया कोई राक्षसी प्राणी ही था। उसे खींचने के लिए 6 विशालकाय पहाड़ी ट्रोल चाहिए थे। प्रहारों ने अभेद्य दरवाजों को भी चकनाचूर कर दिया। फिर पूरी तरह से सुसज्जित ओनर्क्स की सेना नगर में घुस आई। वे आते ही सैनिकों की पंक्तियां तोड़ने लगे और मानव शहर का पतन शुरू हो गया। हर तरफ चीख पुकार, रक्त और मृत्यु का तांडव था। यहाँ तक कि गैंडाल्फ भी जमीन पर गिरा दिया गया। लेकिन तभी दूर से एक शंखनाद सुनाई दिया। रोहन राज्य की घुड़सवार सेना आ पहुंची। राजा थियोडेन स्वयं उन्हें 3 दिन की यात्रा के बाद लेकर आए थे। उन्होंने बिना किसी भय के दुश्मनों की ओर सीधा हमला बोल दिया। उनकी बिजली जैसी टक्कर ने ओनर्क्स की विशाल सेना को हिला दिया। ओनर्क्स भागने भी न पाए और रौंद डाले गए। पर तभी फिर से युद्ध की दिशा बदली। उत्तर से विशाल मुमाकिल हाथी जैसे युद्धजीव आ पहुंचे, जिनका पहला आगमन था। राजा थियोडेन ने पुनः अपनी सेना को संगठित किया और इन दैत्यों पर हमला किया। हालांकि वे नुकसान कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनका कमजोर बिंदु पहचान लिया और फिर जवाबी हमला किया। लेकिन जब थियोडेन दोबारा युद्ध में घुसे तो नज़गुल राजा ने छल से उन पर वार किया और वह वीर गति को प्राप्त हुए। इससे फिर एक बार युद्ध मानवों के हाथ से फिसलता गया। लेकिन तभी जहां दुश्मन समुद्री डाकुओं की मदद की उम्मीद कर रहे थे, वहां 3 अप्रत्याशित योद्धा आए। अर्गोन अपनी अमर आत्माओं की सेना के साथ पहुंचा। ये आत्माएं न तो जमीन की सीमाओं को मानती थीं, न ही उन्हें कोई चोट पहुंच सकती थी। वे जैसे हरा तूफान बनकर दौड़ पड़े। ओनर्क्स हों या मुमाकिल, सभी एक झटके में साफ कर दिए गए। उनका रौद्र रूप युद्ध का परिणाम ही पलट देता है और अंततः गोंडोर की यह युद्ध जीत ली जाती है।